नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ हमारे घरों में यूज़ होने वाले पुराने चद्दर को, अगर वो पुरानी हो गई है या फिर फट गई है तो उसे फेंकने की जगह किस तरह से उसे हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, वो आइडिया शेयर करूँगी। यानी उन पुरानी चद्दर को हम एक नया लुक दे सकते हैं और जो हमारे घर के कई सारे कामों में हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो 8 तरीका कौन कौन सा है जिसके द्वारा हम इस फटे पुराने चद्दर को एक नया लुक दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 चद्दर है जिसका एक तरफ का प्रिंट ऐसा है और दूसरा तरफ का प्रिंट ऐसा है। ये दोनों चद्दर को मैं चारों ओर से सिलाई कर दी हूँ, लेकिन एक जगह किसी भी एक साइड में मैं थोड़ा सा इस तरह से गैप रखी हूँ ताकि इसकी सहायता से मैं कोई भी ब्लैंकेट हो या रज़ाई हो उसको इसके अंदर घुसा सकूँ। यानी ये रज़ाई या ब्लैंकेट का ये कवर बन गया है। मैं ऐसे नाप से बनाई हूँ ताकि आपका मेरे घर में यूज़ होने वाले जो ब्लैंकेट है या फिर रज़ाई है उसमें से कोई ना कोई इसमें ज़रूर घुस जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक तरफ का प्रिंट है और ये दूसरा तरफ का प्रिंट है। तो इस तरह से आप 2 चद्दरों को जोड़ के आप कोई भी कवर बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली एक चद्दर था जो बहुत पुराना हो चुका था, लेकिन चद्दर की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। इसलिए मैंने इसके पहले पिलो बनाने की एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने हाथ से सिलाई की है। तीनों तरफ से पहले मैंने इस तरह से मोड़ ली और मोड़ने के बाद उसके बाद यहाँ से मैं रुई घुसा के उसके बाद उसको मैं सी दी। इस तरह से आप देख सकते थे। इस तरह से आप देखिए कि ये एक पिलो बन गई है। तो इस तरह से पिलो बनाने के लिए भी हम इस पुराने चद्दर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने और एक भी इसका पिलो का कवर बनाई हूँ जिसमें मैंने इसी तरह का सेम आपका चद्दर है जिसका साइड में आपका एक ही चद्दर का प्रिंट डाल के या फिर दूसरा किसी भी तरह का प्रिंट डाल के आप इसका फ्रिल बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप एक पिलो का कवर भी बना सकते हैं। तो वो कवर बहुत पुरानी हो गई है, फट गई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। नहीं तो आप इसी तरह का कोई भी अगर आपका चद्दर पुराना हो गया है तो उस चद्दर को आप इस तरह से कवर बना सकते हैं। और कवर बनाने के बाद उसके बाद चारों ओर से आप फ्रिल लगा दीजिए और फिर यहाँ पे जहाँ से आप तकिया को घुसाना हो वहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बहुत खूबसूरत सा पिलो कवर भी बन जाएगा। ये और 2 चद्दर का मैंने एक साथ इस तरह से चारों ओर से मैं सिलाई करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसका और भी बीच बीच में भी आप सिलाई दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसका चारों ओर सिर्फ सिलाई करके ही छोड़ दी हूँ। ये एक्चुअली मैं दोहर की तरह इसका यूज़ करती हूँ। इस तरह से ये देखिए, ये एक तरफ का प्रिंट है और ये आपका दूसरा तरफ का प्रिंट है। तो ये मेरा घर में इसे मैं दोहर की तरह यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें कि आपका 2 अच्छा चद्दर है और कोई भी पुराना चद्दर हो गया है या फिर जिसकी प्रिंट अच्छी नहीं है, तो आप एक साथ उस चद्दर को अंदर में घुसा के भी आप तीनों चद्दर को इस तरह से चारों ओर से सिलाई करके आप दोहर को और मोटा भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका बीच बीच में भी अगर आप 2-3 सिलाई दे देंगे तो वो भी थोड़ा बहुत और देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप 2 या 3 चद्दर को एक साथ जोड़ के मिला के आप दोहर की तरह यूज कर सकते हैं। ये एक चद्दर है जो मैं खरीद के जब लाई थी तब मेरे बेड में ये बहुत अच्छी तरह से बैठ रहा था, लेकिन धोने के बाद ये थोड़ा छोटा हो गया। तो उस समय मेरी और एक
पुरानी चादर जिसका बीच में से कई जगह थोड़ा थोड़ा फट गए थे, तो मैं उस चादर को काट के इसमें इस तरह से सिलाई कर दी हूँ। तो इससे क्या हुआ है, ये बहुत अच्छा आपका फ्रिल भी हो रहा है, तो चारों ओर से इसका सिलाई हुआ है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और प्रिंट भी सेम टाइप की है, तो देखने में बिल्कुल दूर से पता नहीं चलता है कि चादर में इसे अलग से लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने कोई और कपड़ा इसमें यूज़ नहीं की, बल्कि इस पुरानी और ये फटी हुई जो चादर थी उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो इससे चादर भी बड़ी हो गई और ये जब मैं बिस्तर पे इसको बिछाती हूँ तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से कभी कभी तो मुझे बिस्तर के अंदर आपका अगर चादर को अच्छी तरह से मैं नहीं घुसाती हूँ तो फिर चादर थोड़ी बहुत ढीली हो जाती है, तो इसी वजह से मैं इस चादर को अंदर तक अच्छी तरह से मैं टक कर सकूं, इसलिए भी मैं कभी कभी अगर चादर छोटी पड़ जाती है तो पुरानी चादर को इस तरह से जोड़ के मैं उसे बड़ा बना देती हूँ, ताकि चादर को बहुत अच्छी तरह से मैं टक कर सकूं। तो इस तरह से आप पुराने अगर चादर है या फिर आपके घर में कोई भी कपड़ा है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे, तो चादर को बढ़ाने के लिए या फिर चादर को थोड़ा सा नया लुक देने के लिए आप इस तरह से फ्रिल करके इसको नया लुक दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है बिछाने के बाद। ये एक सिंथेटिक का चादर है जिसका मैं 2 भाग में आपका भाग करके रखी हूँ और सिलाई करके भी रखी हूँ चारों तरफ, ताकि इसको मैं कभी भी कहीं भी कुछ ढकना हो, किसी के ऊपर इसको बिछाना हो, तो ताकि इसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो इस तरह से आप चादर को खूबसूरती के साथ चारों ओर सिलाई करके, कभी कभी तो इसमें आप लेस भी लगा सकते हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इसको ऐसे नॉर्मल ही रखा है ताकि कुछ भी अगर किसी के ऊपर अगर इसको ढकना है या फिर कुछ भी करना है, मैं इसको बिछा सकूं, या फिर इसको कहीं भी अगर जैसे मान लीजिए कि फ्रिज के ऊपर मैं इसको बिछाना चाहती हूँ तो इस तरह से स्क्वायर करके मैं इसको फोल्ड करके फ्रिज के ऊपर भी कभी कभी रख देती हूँ। कोई भी जगह अगर आपको बिछाना है तो आप इस तरह से उसको जिस तरह से उसको करना चाहते हैं, स्क्वायर हुआ या फिर रेक्टेंगल हुआ, आप उस तरह से इसको फोल्ड करके उसको आप ढक सकते हैं या फिर वहाँ पे बिछा सकते हैं। ये देखिए, ये वर्कर को मैं ढकने के लिए उस चादर को फोल्ड करके मैं यहाँ पे उसका इस्तेमाल की हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पलंग पे बिछा हुआ मैट्रेस है, जिस मैट्रेस को मैं इसी तरह से 2 पुरानी चादर से अच्छी तरह से मैं कवर बना के इसको पहना के रखी हूँ। पूरा अच्छी तरह से मैं इसको पहना के उसको बटन से लगा दी, तो इससे क्या होगा, मैट्रेस आपका कभी भी गंदा नहीं होगा। इससे क्या होता है, मैट्रेस देखने में भी बहुत खूबसूरत रहता है, उसके जो ऊपर के कवर होते हैं वो गंदे नहीं होते और किसी भी तरह के दाग धब्बे लगने का उसमें चांस नहीं रहता है। क्योंकि अगर कुछ दाग धब्बे लगने भी होता है तो वो अगर इस चादर पे लग जाते हैं तो हम उसको खोल के उसको फिर से धो के फिर पहना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड है एक्चुअली। तो इसके जो ऊपर में मैं इस तरह से ये एक चादर था जो आपका कॉटन चादर है और जिसमें आपका पूरा सूता से ये काम किया हुआ है और इसको दोनों तरफ ही हम बिछा सकते हैं। तो मैं इसका चारों तरफ इतना अच्छी तरह से इसका सिलाई की हूँ कि जब भी मन हो कभी इसका उल्टा करके और कभी इसका सीधा करके दोनों तरफ इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं इसको बिछा देती हूँ। इससे क्या होता है, आपका सोफ़े का जो कवर है वो गंदा नहीं होता है और ये देखने में भी अच्छा लगता है। और इस तरह से हम कई तरह के चादर को हम इस तरह का लुक देके इसमें बिछा सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो जाती है कि इसका कवर चेंज लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए कि अगर हाथ से कुछ भी गिर जाती है अगर इस सोफ़े पे, तो वो आपका सोफ़े के कवर में लगने से पहले इस चादर पे लग जाती है और हम चादर को उठा के धो के फिर से हम इसको यहाँ पे बिछा सकते हैं। क्या होता है, सोफ़े का कवर जल्दी गंदा नहीं होता है और किसी भी तरह के दाग धब्बे लगने का भी डर नहीं रहता है।
ये अंत में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी हमारे घर में इस तरह से कोई चादर है जिसका प्रिंट बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं इसको हम कर्टन की तरह यूज़ करें, तो हम उसको इस तरह से पर्दा यानी कर्टन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 तरह के प्रिंट हुआ या फिर कोई एक कलर का हुआ और बीच में प्रिंट हुआ, आप उसको मिला के भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये चादर को 2 भागों में काट के इसको बालकनी में मैं कर्टन की तरह इस्तेमाल की हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब की बार आप कभी भी आपके घर में कोई भी चादर अगर पुरानी हो जाए या फिर फट जाए, तो आप उसे फेंकने की जगह उसे फिर से दोबारा इस नए तरीके से रीयूज जरूर करेंगे। और इसके बाद मैं किसी अगले वीडियो में आप लोगों के साथ और भी कई सारे तरीके शेयर करूंगी। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।